पेस डिजिटेक, लाइए आईपीओ की थोड़ी सी डिटेल स्क्रीन पर रखिएगा प्लीज। ये खुला था फ्राइडे को, आज आईपीओ का डे 2 है और कल सब्सक्रिप्शन के लिए लास्ट दिन। 208 से 219 रुपए का प्राइस बैंड, 819 करोड़ रुपए जुटाने की योजना और पूरी तरह से फ्रेश इशुएंस है। अच्छी बात, पर समझते हैं पहले बिजनेस, सब कुछ समझूंगा डिटेल में। प्रमोटर, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर वेणुगोपाल राव मडिसेट्टी साहब आपको स्क्रीन पे नजर आएंगे। वेणुगोपाल सर, थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। पहले जरा बेसिक, पेस डिजिटेक 2007 में, आरएचपी जब देख रहा था आपका प्रोस्पेक्टस तो कह रहा था 2007 में कंपनी रजिस्टर हुई, तब नाम था पेस पावर सिस्टम्स। उसके बाद बेंगलुरु में रजिस्टर हुई थी, उसके बाद 2020 में आपने नाम बदलकर पेस डिजिटेक कर दिया। तो शुरुआत तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के प्रोडक्ट्स बनाने का काम से आपने शुरू करी थी, आज शायद बहुत कुछ करते हो। आसान शब्दों में पेस डिजिटेक नाम बदला इसीलिए क्योंकि इवॉल्विंग बिजनेस को रिफ्लेक्ट करना था शायद। करती क्या ये कंपनी आज की डेट में? सर, गुड आफ्टरनून एंड थैंक यू वेरी मच। एज यू मेंशन्ड कि जो 2007 में जब शुरू किया था कंपनी को, उस टाइम को जो रेलेवेंट नाम था कि पेस पावर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, बिकॉज हम लोग जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर करते थे। बट देन एज वी प्रोग्रेस्ड we have got into many other things in terms of both product manufacturing are the project. So the name we had to change because of the relevant business what we do. So ultimately it became Pace Digitech Limited now. So we have been in the telecom for quite some time. Since beginning we have been in the telecom. So telecom infrastructure में हम काम करते हैं सर, कि हम लोग जो टावर इंफ्रास्ट्रक्चर है मोबाइल टेलीकॉम नेटवर्क की, जो पूरा इक्विपमेंट जो बनती है वो हमारा कंपनी में बनती है। और सिमिलरली जो फाइबर ऑप्टिक केबल नेटवर्क्स होते हैं उसमें भी हम लोग कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो हमारा कंपनी का यूएसपी यह है कि प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं और प्रोजेक्ट्स जो है, जो टर्न के प्रोजेक्ट्स हम एग्जीक्यूट करते हैं। उसके साथ साथ जो ये टेक्निकल प्रोजेक्ट्स है, जो O&M भी साथ साथ वो अपने को 5 ईयर्स का या 10 ईयर्स का जो O&M भी हमारे को उसमें से मिलता है। तो ये जो एक तरफ कंपनी का जो है, जो प्रोडक्ट्स, प्रोजेक्ट्स एंड सर्विसेज इज और आई वुड से मंत्रा फॉर अस। एंड telecom has given us the growth from the beginning to now. We have touched about 2,438 crores of turnover. और उसके साथ साथ हमने 2 साल पहले जो एनर्जी स्टोरेज विच इज ए न्यू एंड एमर्जिंग सेक्टर है, जो रिन्यूएबल एनर्जी के साथ जुड़ने वाला बैटरी स्टोरेज है, वो हमने 2 इयर्स बैक हमने कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्लान्स किया था और वो 3 महीने पहले हमने वो प्लांट को इनाग्रेट किया। जो जब इनाग्रेशन हुई थी, या जो मिनिस्टर जो फॉर M&RE सब आए थे, तो उन्हीं का शब्दों में ने बताया कि ये कंट्री का जो फर्स्ट बिगेस्ट बेस्ट प्लांट है, जो 5 गीगावाट कैपेसिटी का पर एनम की। तो उसने हमने वो जो प्रोजेक्ट हमने शुरू करके अभी मैन्युफैक्चरिंग हो गया। तो फिर मैं आता हूँ इस आपकी सब्सिडरी वगैरह पे। तो आसान शब्दों में, कोई मैं एक टेलीकॉम कंपनी हूँ, मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर लेआउट करना है, से वर्जिन मार्केट्स हैं, खाली इलाके हैं, उसमें टावर लेआउट करने हैं, OFC केबल्स लगाने, तो मैं आऊँगा वेणुगोपाल के पास, वेणुगोपाल यार ये काम है, बेसिकली बिड हो रहा होगा, आप भी बिड करोगे उस प्रोजेक्ट के लिए, जब वो मिल जाएगा तो यार आप अगर जीत गए तो आप वो टावर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके दोगे मुझे, और उसका ऑपरेशन और मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट भी आपके पास जा रहा होगा। ये मूल धंधा है मेरा। जैसा भी आपने परसों जो प्रधानमंत्री जी ने जो इनाग्रेशन किया था 4G प्रोजेक्ट करके, उसमें हम लोग भी भागीदार हैं। हम कुछ 11 स्टेटों में जो रूरल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क का प्रोजेक्ट हम कर ही रहे थे, तो उसमें भी हमारा जो 11 स्टेट्स में हमने काम किया। अरे वाह! अरे वेणुगोपाल सर, तो ये शुरू कैसे हुआ बिजनेस? ये आप ही फाउंडर प्रमोटर हो, तो इससे पहले टेलीकॉम सेक्टर में काम करते थे और ये बिजनेस शुरू कर दिया, या बिजनेस बैकग्राउंड था और धीरे धीरे करते हुए स्पेस में उतर गए? ये हुआ कैसे शुरू? नहीं सर, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ मैं, और 2007 से पहले मैं काम करता था टेलीकॉम में। टेलीकॉम में ही करता था, और टेलीकॉम का जो ग्रोथ थोड़ा नजर आया था कि अच्छा होने वाला है, तो डिसीजन लिया था कि चलो शुरू करते हैं। सो वी हैव स्टार्टेड विद ए स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन,
and thankfully telecom has given us the growth all these years. हाँ, अच्छा, इंटरेस्टिंग है, 2007 में इनकॉर्पोरेट हुई, 2020 में आपने मॉडल इनको नाम बदला क्योंकि बिजनेस बहुत डाइवर्सिफाई हो रहा था, बढ़िया होता चले जा रहा था। तो फिर ये टेलीकॉम टावर्स इंस्टॉल्ड, आरएचपी कहता है FY23 में नील थे, अब एकदम से 3740 टावर्स इंस्टॉल्ड हैं। ओएफसी नेटवर्क लेड उस समय सिर्फ 197 किलोमीटर था FY23 में, और आज 6600 किलोमीटर है। उससे पहले ये सब बिजनेसेस नहीं थे, एकदम से 2 साल 3 साल पहले से काम शुरू हुआ क्या? नहीं सर, हम लोग का जो डिसीजन हुआ था जब 2020 तक हम ज्यादातर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ही करते थे, हम लोग प्रोजेक्ट्स नहीं करते थे। सो फॉर एग्जांपल एक टावर के लिए जो इक्विपमेंट लगती है वो हम वही टावर को इक्विपमेंट को कोई कस्टमर को सप्लाई करते हैं, और उससे अपने को जो टॉप लाइन जो इतना नहीं बनता है सिर्फ प्रोडक्ट्स के लिए। और यदि अगर हम टर्न की प्रोजेक्ट लेते हैं जिसमें हमारा भी प्रोजेक्ट्स यूज होते हैं, तो उससे हमारे को जो टॉप लाइन जो है ज्यादा होता है। तो टर्न की का जो कैपेबिलिटीज हमने स्ट्रेंथन किया 2020 से, उसकी वजह से हमारा जो ग्रोथ है जो ज्यादातर टर्न की प्रोजेक्ट से आई, जिसमें हमारा प्रोडक्ट्स भी यूज होता है। तभी फिर ओके 2 साल से फिर इसलिए दिख रहा है। अच्छा, वेणुगोपाल राव मडिसेट्टी साहब, पद्मा वेणुगोपाल मडिसेट्टी जी, राजीव मडिसेट्टी जी, तो ये लार्जली क्या फैमिली रन, सारा बागडोर बिजनेस की फैमिली के पास है? अभी 84% फैमिली ओन्ड है और 16% हमने प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं, और मैनेजमेंट भी लार्जली फैमिली चलाती है। Yes sir, my son also is in the business. He is also the whole-time director, and he is full-time into the business. So we are all working in the company. अच्छा, 819 करोड़ रुपए जुटाने की योजना वेणुगोपाल साहब, इंटायरली फ्रेश इशुएंस है। और वो आपकी जो सब्सिडरी है, जो रिसेंटली आपने कहा रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में आप लोग उतरे, ये पैसा वहां जा रहा है जी। ये डिप्लॉयमेंट वो महाराष्ट्र डिवीजन से आपको जो ऑर्डर मिला था उसके चैनलाइजेशन के लिए, ये मुझे समझाओ, ये जो 750 मेगावाट का 20 प्रोजेक्ट बिल्ड ओन ऑपरेट बेसिस पे आपने बैक किया है, इसका पोटेंशियल क्या है जिसके लिए पैसा डिप्लॉय होने वाला है? किस तरह के रेवेन्यू, किस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी और कब से आती हुई नजर आएगी? ये जो प्रोजेक्ट का बात करें सर, जो हम लोग ऑलरेडी प्रोजेक्ट शुरू किया था, ये महाराष्ट्र में जो 75 लोकेशंस में हमको शुरू करनी है, और थोड़ा बहुत हमने शुरू किया बिकॉज प्रोजेक्ट इज ऑलरेडी बिगन। ये जो पैसा जो है अपने को नेक्स्ट ईयर यानी कि 2026 में अगस्त तक कंप्लीट करनी है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, और हमारे को जो एनुअल रेवेन्यू आती है 338 करोड़ की आती है एवरी ईयर, और ये 12 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है, और हम लोग उसको इंस्टॉल करके और हम लोग ही O&M करके और कस्टमर को ये 12 इयर्स हम ये प्रोजेक्ट चलाएंगे। और वैसा ये जो एनर्जी स्टोरेज की बात करें तो ज्यादातर प्रोजेक्ट्स अभी जो रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स है, दे आर नाउ मैंडेटेड दैट दे शुड बी विद द बैटरी स्टोरेज। तो इसकी वजह से हमारा जो बैटरी का जो डिमांड है ज्यादा हो गया, और हमारा जो कैपेसिटी भी 5 गीगावाट है, तो इसकी वजह से हमारे को जो हम लोग जो प्रोजेक्ट्स लेते हैं उसमें हमारा ही प्रोडक्ट्स यूज होता है, तो हमारे को जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन का जो बेनिफिट है वो हमें मिलता है। ऑर्डर बुक कहाँ खड़ी है हमारी? एक तो ये बढ़िया सा प्रोजेक्ट ऑर्डर बैक करा हमने महाराष्ट्र से, अदरवाइज ऑर्डर बुक ओवरऑल कहाँ खड़ी है, और किस तरह की बिड पाइपलाइन वेणुगोपाल सर नजर आती है? सर हमारा जो ऑर्डर बुक जो है 3200 करोड़ टेलीकॉम से अभी ओपन है, और उसके साथ 4500 करोड़ की हमारा जो एनर्जी जो बैटरी स्टोरेज का ऑर्डर है, ये दोनों मिला के हमको 7700 तक ऑर्डर्स ऑन इन हैंड है। साथ साथ हमारा जो पाइपलाइन भी बहुत बड़ी है दोनों सेक्टर में, और कंपनी जो बैलेंस शीट, कंपनी के जो बैलेंस शीट में अभी तक जो 90-95% जो है वो टेलीकॉम रेवेन्यू आती है, बट आगे जाते हुए जो एनर्जी सेक्टर का भी हम बढ़े जो नंबर्स आएगा, और 2 साल के बाद दोनों बराबरी के हिसाब से हम चलाने वाला प्लान चल रहा है। हाँ, मैंने एक्चुअली स्क्रीन पर रखा हुआ था रिस्क कंसर्न जो आपके आरएचपी में मेंशन थे। टॉप 10 क्लाइंट से 96% रेवेन्यू, गवर्नमेंट सर्विसेज से एंटिटीज से 96%, टेलीकॉम सेक्टर से 94%। तो आप कह रहे हो जैसे जैसे वो सब्सिडरी का धंधा पिकअप होगा 50-50 स्प्लिट हो जाएगा, तो एक बड़ा कंसर्न खत्म हो रहा होगा। अच्छा वेणुगोपाल सर, एक क्विकली सवाल,
मार्जिन्स बढ़िया हेल्दी हैं। FY25 में 20-21% की बीटा मार्जिन्स आप लोग क्लॉक कर रहे हो। ये मार्जिन सस्टेनेबल है क्या? और दूसरा, मैं RHP में देख रहा था कवच प्रोटेक्शन सिस्टम ऑफ इंडियन रेलवेज, उसके लिए भी आप शायद बिड कर रहे हो। कोई ऑर्डर हमने अब तक बैक करा है क्या उस कवच का? तो अभी आने वाला है सर, वो टेंडर, वो जो प्रोजेक्ट्स का भी टेंडरिंग शुरू हो गया, बट काम आने वाला है। बट अभी जो मार्जिन्स की बात करें सर, जो हमारा जो एडवांटेज जो मैंने बताया आपको कि हमारा जो जब हम प्रोजेक्ट्स लेते हैं, जैसे EPC प्रोजेक्ट्स लेते हैं जिसमें हमारा ये प्रोडक्ट्स यूज होता है, तो उसका जो फायदा जो होती है, जो बाकी जो पीयर्स का जो लेखा, तो उनके हिसाब से देखा तो हमारा जो मार्जिन्स बेहतर रहता है। तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग ओन प्रोडक्ट्स इन एनी प्रोजेक्ट। और हम लोग का जो 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 बैलेंस शीट है उसी हिसाब से है, और आगे जाते हुए भी हम अच्छे हेल्दी आप कह रहे हो मार्जिन ऐसे ही रहेंगे। जाते जाते एक आखिरी सवाल, प्रमोटर्स का है 84% स्टेक अभी, तो ये 16% वो मेरे ख्याल से प्री IPO जो आपने कुछ शेयर होल्डर्स को स्टेक बेचा था, तो उनको बेचा 140 रुपए पे, और IPO ला रहे हो 219 रुपए पे, अपने एम्प्लॉयज को दे रहे हो 20 रुपए डिस्काउंट। हम रिटेल का ख्याल नहीं रखा आपने। सर रिटेल का क्या रखा है, क्योंकि जो उस टाइम जो हमने जब ये पैसा रेज किया था जो प्राइवेट प्लेसमेंट में, वो टेलीकॉम प्रोजेक्ट के लिए थी, तो उस टाइम का जो वैल्यूएशन कम थी। और उसके बाद में जो ये फैक्ट्री बनी और फैक्ट्री इनाग्रेशन हो गया, ऑर्डर्स बुक हुआ, ये सब लास्ट वो फंड रेज के बाद में हुआ था। तो उसके हिसाब से बहुत ही रीजनेबल है सर, जो प्राइस बैंड जो है बहुत ही रीजनेबल, और पूरा इंडस्ट्री और आप जैसा एनालिस्ट तो कह रहे हैं कि इट्स रीजनेबल, एंड वी होप विल नो द फिक्स बाय टुमारो। एंड पिक्चर में अब वो क्या है, इंडस्ट्री एग्जैक्ट पीयर नहीं है मेरे पास, नहीं तो अदरवाइज हाँ वैल्यूएशन जो FY25 EPS बेसिस में वो आपकी स्क्रीन पे प्लेट आ जाएगी। इंटरेस्टिंग बिजनेस। वेणुगोपाल सर, बेस्ट विशेस इस IPO ऑफरिंग के लिए। एक बार सक्सेसफुल हो जाए, लिस्टिंग हो जाए, उसके बाद आपसे आगे के फाइनेंशियल्स पे लिस्टिंग के बाद चर्चा करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।